हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमने ये भी पढ़ा था कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप समझिए कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि इसके बीच एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो पॉइंट चार्ज को लिया गया है, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, इसके बीच का यहाँ पर ये इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दिया जाए और इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है R है और इसके बीच लगने वाला एक फोर्स F है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2। मतलब F is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब हम इस दोनों को मिलाते हैं F प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं जिसे K से, यहाँ पर K इंटू K1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस K का वैल्यू बताते हैं, ये K क्या का वैल्यू क्या है। यहाँ इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। इस ये जो K है इस K का को कांस्टेंट कहते हैं, इस K को कांस्टेंट कहते हैं और इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहां तक देखिए एक बार फिर से, अगर 2 पॉइंट चार्ज को लिया गया जिस पर एक पर Q1 चार्ज हो दूसरे पर Q2 चार्ज हो, अगर ये R डिस्टेंस के बीच इसके बीच का डिस्टेंस अगर R हो और इस पर इसके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 and F inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पर F inversely proportional R square, F proportional जब दोनों को मिक्स किया गया Q1 Q2 by R square, F equal to K into Q1 Q2 by R square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर यहाँ पर वेयर K equal to कांस्टेंट, ये जो K है अब लिखेंगे K इक्वल टू, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट के नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K का एक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, आप उसे याद कर लेंगे, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसका यूनिट देखेंगे कैसे बनाएंगे हम K का यूनिट। तो यहां देखेंगे K इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। तो यहां पर F के लिए न्यूटन हो जाएगा
और आर स्क्वायर के लिए मीटर हो जाएगा, और Q1 के लिए 1 कूलम हो जाएगा और Q2 के लिए 1 कूलम हो जाएगा। तो हम इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का मेरा यूनिट हो जाएगा। हम इसे यहाँ रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2। तो इस तरह से हम इसका के का यूनिट निकाल सकते हैं, और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है जिसे आप याद रखेंगे। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ एप्सिलॉन आएगा तो यहाँ पर के आएगा, अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो यहाँ पर के आएगा, 1/4 पाई इंटू के हो जाएगा। 1/4 पाई इंटू के का वैल्यू हम रख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो अगर कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइनली कूलम्स लॉ में एफ का वैल्यू पता कर सकते हैं कि एफ का वैल्यू जो है, जैसे हम मेरा पहले था k इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो इस k का वैल्यू हम रख सकते हैं इतना, और इस पर जो है f इक्वल टू k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन और फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए ये हमारा निकल चुका है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम लोग आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इस पर कुछ डिस्कस किया जाए कि कूलम्स लॉ पर डिस्कशन अगर किया जाए, अगर यहाँ पर इफ Q1 और Q2 दोनों को बराबर मान लिया जाए और दोनों के लिए 1 कूलम का चार्ज माना जाए, और R के लिए भी 1 मीटर का अगर चार्ज मतलब डिस्टेंस जो होगा, अगर Q1 यहाँ पर Q1 के लिए और यहाँ Q2 के लिए इसका वैल्यू 1 कूलम और इसका वैल्यू 1 कूलम हो जाए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो जाए, तो हमारा कूलम्स लॉ में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, तो हमारा फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के लिए भी 1 और इसके लिए भी 1 और यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो ये टोटल टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है जो k का वैल्यू होता है, आप इसे पहले याद कर चुके हैं, 9 इंटू 10⁹9। यहाँ पर ये न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू यहाँ पे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आप फोर्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं।